गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 21 पढ़ा था। आज हम अध्याय 21 का अभ्यास यानी शब्दार्थ और अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक खोल लो, बुक का पेज नंबर 98 निकाल लो। कौन सा पेज निकालना है? 98। ठीक है, निकाल लिया। सबसे पहले देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में क्या दिया है? पहला निपुण, निपुण यानी योग्य। ख्याति, ख्याति यानी प्रसिद्ध। अनुमान यानी अंदाजा। गणवेश यानी ड्रेस। सतत, सतत यानी लगातार। सतत का अर्थ क्या होता है? लगातार। स्पर्धा यानी प्रतियोगिता। भूरी भूरी यानी खूब या अत्यधिक बोल सकते हैं। निहित, निहित यानी छिपा हुआ। सिद्धहस्त यानी कुशल। एकाधिकार यानी पूर्ण अधिकार। पिछड़ जाना यानी पीछे रह जाना। असफल होना जिसको कह सकते हैं। हताश यानी निराश। अब इसका अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में दिया सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला, भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो क्या आ जाएगा? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अब अगला देखेंगे सेकंड वाला। हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1886 में। कब हुई थी? सन 1886 में हुई थी, यानी 1886 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? सन 1995 में। कब खेला गया था? 1995 में। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो क्या आ जाएगा उत्तर? 11 यानी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की जो टीम होती है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? मतलब ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? तो क्या आ जाएगा? सन 1928 में। कब लिया था? तो क्या आएगा? सन 1928 में लिया था। अगला, हॉकी जगत में भारत का एकाधिकार कब तक रहा? अब कब तक रहा था एकाधिकार? तो क्या आ जाएगा? 1960 तक। भारत का एकाधिकार कब तक रहा था? तो क्या आ जाएगा? 1960 तक। अब देखेंगे क्या दिया है ख पे। एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ हम एक शब्द की जगह क्या कर लेंगे? एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ हमें वाक्य में उत्तर देना है। यूरोप में हॉकी का खेल कहाँ से पहुंचा? पहला प्रश्न क्या है? यूरोप में हॉकी का खेल कहाँ से पहुंचा? तो क्या जाएगा उत्तर? यूरोप में हॉकी का खेल पूर्वी देशों से पहुंचा। सेकेंड, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब और किन देशों के बीच खेला गया? तो क्या जाएगा उत्तर? हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच सन 1895 में इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच खेला गया। किसके बीच खेला गया था? इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। सन 1908 के ओलंपिक खेलों में किन 6 देशों ने भाग लिया था? कौन कौन से 6 देश थे जिन्होंने भाग लिया था? तो क्या नाम है उन देशों का? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, जर्मनी और फ्रांस। इन देशों ने किसमें भाग लिया था? ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। अब अगला प्रश्न क्रमांक 4। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? तो क्या आ जाएगा? ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले की भारतीय क्यों कहा जाता है? क्योंकि हॉकी में ध्यानचंद की बराबरी कोई नहीं कर सकता, यानी ध्यानचंद की बराबरी कोई नहीं कर पाता, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? हॉकी का जादूगर। पहले की भारतीय हॉकी टीम विश्व में क्यों प्रसिद्ध थी? तो क्या आ जाएगा? पहले की भारतीय हॉकी टीम विश्व में इसलिए प्रसिद्ध थी क्योंकि पहले की भारतीय हॉकी टीम राष्ट्र के लिए खेल की भावना रखती थी। किसके लिए खेल की भावना रखती थी? राष्ट्र के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखेंगे ग, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। यानी इन प्रश्नों के उत्तर बड़े मतलब 3-4 लाइनों में देना है। अभी हमने एक वाक्य में दिया था, अब हम 3-4 लाइन में देंगे। पहला प्रश्न क्या है? हॉकी को हम हमारा राष्ट्रीय खेल क्यों कहते हैं? तो क्या आ जाएगा उत्तर? हॉकी को हम हमारा राष्ट्रीय खेल क्यों कहते हैं? तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर? हॉकी को हम हमारा राष्ट्रीय खेल इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में जो निपुणता प्राप्त की है तथा हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय मैचों में विजय प्राप्त करके जो ख्याति पाई है, उसी से यह सिद्ध होता है कि जो हॉकी है हमारा ही राष्ट्रीय खेल है। अब अगला प्रश्न क्या दिया है? हॉकी के खेल का जन्म कब और कहाँ हुआ? अब हॉकी के खेल का जन्म कब और कहाँ हुआ? क्या लिखेंगे?
इसका उत्तर क्या आ जाएगा? प्राचीन समय में ईरान देश के लोग बल्लों द्वारा खेल खेला करते थे, जो हॉकी का ही एक क्या था? रूप था। धीरे धीरे उसे यूनानियों ने सीखा और उन्होंने उसे रोम तक पहुंचाया। आधुनिक हॉकी से मिलता जुलता खेल पहली बार इंग्लैंड में खेला जाना शुरू हुआ। वर्तमान हॉकी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1886 ईस्वी में हुआ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। इस खेल में क्या क्या चीजें आवश्यक है? तो इस खेल में क्या क्या जरूरी है? तो हॉकी के खेल में गेंद, अब हॉकी खेल में क्या क्या चीजें चाहिए? तो गेंद, हॉकी स्टिक, गणवेश, हल्के व मजबूत और सही नाप के कैनवास के जूते, झड़ियां, गोल के खंबे, तख्ते तथा गोल की बल्लियां आदि वस्तुओं का समावेश होना आवश्यक है, यानी ये सामग्री हमें चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। हॉकी के अच्छे खिलाड़ी में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? एक अच्छे खिलाड़ी में कौन से गुण होना चाहिए? तो क्या लिखेंगे? हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है। हॉकी के खिलाड़ी का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना परम आवश्यक है। पहली चीज क्या है कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए जो हॉकी का खिलाड़ी रहेगा। दूसरा, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सतत 2 से 3 घंटे तक तेजी से दौड़ सके। तीसरा, अच्छे हॉकी खिलाड़ी में शारीरिक शक्ति के साथ साथ फुर्तीलापन, शीघ्र निर्णय की शक्ति, समझबूझ और सहिष्णुता का होना जरूरी है। अब अगला प्रश्न क्या दिया है? घ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। पहला क्या दिया है? आधुनिक हॉकी से मिलता जुलता खेल पहली बार में शुरू हुआ। तो कहाँ शुरू हुआ था पहली बार? तो क्या आ जाएगा? इंग्लैंड। क्या भरेंगे? इंग्लैंड। तो आप लोग साथ में बुक भी भरते जाइए मेरे साथ साथ। क्या लिखेंगे पहले में? इंग्लैंड। अब दूसरा, हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेला गया था। तो हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? तो क्या लिखेंगे? 1895 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1895 में खेला गया था। अब अगला है 3rd नंबर पर, हॉकी का मैदान मीटर लंबा होता है। कितने मीटर लंबा होता है? 92 मीटर लंबा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 इसका रिक्त स्थान का। हॉकी में सफलता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य क्या चीज अनिवार्य है? तो क्या लिखेंगे? टीम वर्क। क्या अनिवार्य हॉकी के खेल में? तो टीम वर्क। अब देखेंगे भाषा कौशल। अब भाषा कौशल में क्या क्या दिया है? पहला प्रश्न क्या दिया? भाषा कौशल, नीचे लिखे शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। ये खाली उच्चारण के लिए यानी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, खाली इनको पढ़ना है, इनकी रीडिंग करना है। अब ख में क्या दिया है? इत प्रत्यय लगाकर दोनों प्रकार के शब्दों के 2-2 उदाहरण लिखिए। क्या करना है? इत प्रत्यय लगाना। तो क्या आ जाएगा? स्थापित, संस्थापित, विजित, पराजित। ठीक है, अब देखो अगला है ग, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला क्या दिया? पहला पिछड़ जाना। पिछड़ जाने का अर्थ क्या होता है? पिछड़ जाने का अर्थ क्या हुआ? पीछे रह जाना। तो इसका वाक्य कैसे बनेगा? सनी दौड़ प्रतियोगिता में पिछड़ गया। अब अगला 100% लागू होना। इसका अर्थ क्या हुआ? 100% लागू होने का अर्थ नियमबद्ध कार्य करना। क्या हुआ इसका अर्थ? नियमबद्ध कार्य करना। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा इसका? मुख्यमंत्री के आदेश 100% लागू नहीं हो रहे हैं। या ऐसा भी लिख सकते कि मुख्यमंत्री के आदेश 100% लागू हो रहे हैं। ठीक है, अब 3rd नंबर पर क्या दिया? अधिक बल देना। अधिक बल देने का अर्थ क्या हुआ? जोर डालना, अधिक जोर डालना। तो इसका वाक्य किस प्रकार बनेगा? सरकार कृषि कार्य पर अधिक बल दे रही है। कैसे बनेगा वाक्य? सरकार कृषि कार्य पर अधिक बल दे रही है। अगला है अपने नाम का सिक्का जमाना, यानी अपना परचम लहराना। अपने नाम का सिक्का जमाने का अर्थ क्या हुआ? अपना परचम लहराना। अब इसका किस प्रकार बनेगा वाक्य? ध्यानचंद ने हॉकी में अपने नाम का सिक्का जमा रखा था। क्या आ जाएगा वाक्य?
ध्यानचंद ने हॉकी में अपने नाम का सिक्का जमा रखा था। अब अगला है भूरी भूरी प्रशंसा करना। अब भूरी भूरी प्रशंसा करने का अर्थ क्या हुआ? अत्यधिक बड़ाई करना, किसी चीज के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा इसका? एक वक्ता ने नेताजी की भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या वाक्य बनेगा? एक नेताजी ने या एक वक्ता ने नेताजी की भूरी भूरी प्रशंसा की। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया हमारा। घ निम्न शब्दों का एक एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्या करना है यहाँ पर? एक शब्द में उत्तर देना। अब एक शब्द में उत्तर देना यानी एक शब्द उसके लिए लिखना हमें। ठीक है, तो हम पहला देखेंगे। पहला क्या दिया है? जिसे देखा ना जा सके। अब जिसे देखा ना जा सके इसका अर्थ क्या हुआ? जिसे हम नहीं देख सकते, इसका मतलब क्या हुआ? अदृश्य। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अदृश्य। तो ये आप बुक में फिलअप कर लो, अपनी बुक भर लो, पेज नंबर 99। ठीक है, क्या आ जाएगा? अदृश्य, यानी जिसे हम देख नहीं सकते। जिसका कोई शत्रु न हो तो उसको क्या बोलेंगे? अजात शत्रु। क्या जाएगा? अजात शत्रु। तीसरे नंबर पर जिसकी उपमा न दी जा सके। अब उपमा न दी जा सके तो क्या आ जाएगा? अनुपम, यानी जिसको कोई या किसी प्रकार की उपमा नहीं दे सकते तो उसका क्या आ जाएगा? अनुपम। अब अगला देखेंगे 4 नंबर का, जिसका कोई उद्देश्य न हो। अब जिसके पास अपना कोई उद्देश्य ही नहीं है तो उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? उद्देश्यहीन। क्या लिखेंगे? उद्देश्यहीन। अब अगला कौन से नंबर का? 5 नंबर का, व्यक्ति से संबंध रखने वाला, यानी किसी व्यक्ति से संबंध रखने वाला, उसको क्या बोलते हैं? संबंधी। क्या बोलेंगे? संबंधी। 6 नंबर पर भूगोल से संबंध रखने वाला, जो भूगोल से संबंध रखता है उसको क्या बोलते हैं? एक शब्द में उसके लिए क्या आता है? भौगोलिक। जो भूगोल से संबंध रखता है उसके लिए क्या लिखेंगे? भौगोलिक। अब लास्ट 7 नंबर का क्या दिया है? जहां तक संभव हो। अब जहां तक संभव उसके लिए क्या आ जाएगा? अवश्य भावी। क्या लिखेंगे? अवश्य भावी। जहां तक संबंध हो मतलब अवश्य भावी। तो ये क्या थे? एक शब्द में उत्तर थे। ये कंप्लीट हो गए। तो आप भाषा कौशल में देख लो आपको क्या कौन कौन से प्रश्न करना है। कॉपी में आपको ग करना है और घ करना है। ये 2 प्रश्न आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। सबसे पहले तो टिक द करेक्ट पहला प्रश्न आ जाएगा। दूसरा जो एक वाक्य में उत्तर देना है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर ग सविस्तार उत्तर वाला प्रश्न आ जाएगा। फिर रिक्त स्थान आ जाएगा और रिक्त स्थान के बाद क्या लिखेंगे? हम भाषा कौशल लिखेंगे। तो भाषा कौशल में क्या लिखेंगे? एक तो ग, ठीक है, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये वाला प्रश्न लिखेंगे। फिर घ लिखेंगे। तो 2 प्रश्न हम भाषा कौशल के करेंगे। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और जो प्रश्न उत्तर रहेंगे उसके लिए मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगी, तो पीडीएफ में से आप प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तो जो आपको कार्य दिया गया है उसे आप पूर्ण कर लीजिएगा। ठीक है।